का टॉपिक करने लगे हैं। उसमें पहले सबसे पहले कोर्टिकोस्टीरॉइड जो से स्टीरॉइड ड्रग्स होती हैं ना, ये हमारे पास हम लोकली स्किन पे अप्लाई करते हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। ऑइनमेंट की फॉर्म में ये जो सी हमारे पास ड्रग्स होती हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट हैं एट्रोफी, हाइपर सेंसिटिविटी, पसल्स या फिर हमारे पास टेंडेंसी टू डेवलप परपुरा। उसके बाद एलर्जिक डर्माटाइटिस या इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे। अब बस ये याद रखें, एट्रोफी, हाइपर सेंसिटिविटी, डर्माटाइटिस और इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप के हमारे पास होते हैं जो से स्टीरॉइड्स होते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, जो सा ग्लूकोस्टीरॉइड, जो सा हाइड्रोकोर्टिसोन है, प्रीटेनिसोन है, मिथाइल प्रीटेनिसोन है, बीटा मैथासोन है। ये हमारे पास जो सा है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग होती है, 300 टाइम मोर एक्टिव होती है हाइड्रोकोर्टिसोन से। कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड को बड़ा सही रिस्पॉन्ड करती, कुछ नहीं करती। जैसे कि जो डर्माटाइटिस सारे होंगे ना, वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अब आप यहाँ से डर्माटाइटिस देखें, एलर्जिक हो, सेबोरिक हो, एटोपिक हो, उसके बाद कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो, स्टेसिस डर्माटाइटिस, ये सारे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड को। लेस रिस्पॉन्सिव में हमारे पास ये दूसरे नंबर वाला लूपस एरिथीमा है। लूपस एरिथीमा, सार्कोडोसिस, विटलिगो, ग्रैनुलोमा, ये हमारे पास कम करेंगे। और आखिर पे जो सी नहीं रिपेयर जब हो रही होती तो जो से होते हैं किलोइड्स, हाइपरट्रॉफिक स्कार और एक्नीसिस्ट पे ये इतना इफेक्टिव नहीं होती। कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे कि डिमल्सेंट्स हैं। डिमल्सेंट्स वो हैं जो हमारे पास सूथनिंग इफेक्ट देते हैं और एक फिल्म बना देते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के अराउंड। इनमें मिथाइल सेलुलर ग्लाइसरीन वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद अमोलियंट्स वो हैं जो हमारे पास मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को और सूथनिंग और हाइड्रेट करते हैं स्किन को। ये सोरेसिस वगैरह में यूज़ होते हैं। जो हमारे पास लोकली इन्फ्लामेशन इंट्रोड्यूस कराएं वो इरिटेंट होते हैं। काउंटर इरिटेंट वो होता है जो हमारे पास एक जगह पे इन्फ्लेमेशन कराए और दूसरी जगह पे इन्फ्लामेशन से रिलीफ दे। एस्ट्रिगनेंट हमारे पास वो होता है जो लेड की जो कि हमारे पास कॉन्स्टिक्शन करवाए वेसल्स की, और ये हम यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर्स में और सोर थ्रोट में, हेमरेजेस में, ताकि हमारे पास ब्लड का जो सा डिस्चार्ज है वो कम हो सके। इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड एसीटेट वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद केराटोलिटिक एजेंट वो होते हैं जो कि हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं और बैक्टीरियल प्रोटीन को जो से सीबम सीबेशियस फॉलिकल्स में होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो से ये फैटी एसिड इरिटेट कर रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर ऑफ स्किन को ब्रेक करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सैलिसाइलिक एसिड। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या आ जाता है? एंटीसेप्टिक में आ जाती है एथानॉल, आइसोप्रोपेनोलोल, उसके बाद टिनिक्चर ऑफ आयोडीन, और डिसइंफेक्टेंट में आ जाता है क्लोरीन, सिल्वर नाइट्रेट गैस और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एथानॉल, आइसोप्रोपानोल, टिनिक्चर ऑफ आयोडीन, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोराइड गैस और सिल्वर नाइट्रेट, ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट हो गए। डिसइंफेक्टेंट वो है जो नॉन लिविंग सर्फेसिस पे करते। एंटीसिबोरिक अगर आपने ड्रग्स देखनी हो तो आप इनमें से 3-4 ड्रग कर लें। जैसे हमारे पास शैम्पुओं में हो ये होते हैं कीटोकोनाजोल शैम्पू, फ्लोकिनोलोन शैम्पू, कोल्टार शैम्पू, क्लोरीसिन शैम्पू या सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू। कौन कौन से थे? कीटोकोनाजोल शैम्पू, कोल्टार शैम्पू, फ्लोकिनिलोन शैम्पू और सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू। ये हमारे पास एंटीसिबोरिक हो गए हैं, एक दो बार पढ़ेंगे आप। उसके बाद एंटी प्यूरेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? इनमें सिर्फ आप नाम याद कर लें, डॉक्सीपिन और उसके बाद प्रेमोक्सिन। डॉक्सीपिन और प्रेमोक्सिन, डीपी कहते नहीं, हमने अपनी डीपी लगानी है, डॉक्सीपिन और प्रेमोक्सिन। एंटी फंगल हम कौन से दे सकते हैं जी? टॉपिकली ये आपने एंटी फंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल, सल्फाकोनाजोल। इसके अलावा हमारे पास जी आ जाते हैं, ये देखें, टर्बिनाफिन, नेफिटीन, एम्फोटेरासिन बी, निस्टैटिन। जो पढ़े हैं बस वही याद करो। हमने कौन कौन से किए हैं? कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, निस्टैटिन एंड एम्फोटेरासिन बी और नेटिफिन और टर्बिनाफिन। बस। एंटीवायरल में जो से हैं सबकुटेनियस हम ड्रग देते हैं, एसाइक्लोवेर, वेलसाइक्लोवेर, पेनसाइक्लोवेर और फैमसीसाइक्लोवेर। आपको बताइए जब हमारे पास हर्पीज वायरस में जो सी लेजेंस बनती हैं तो उनके लिए ये हम देते हैं। एक्टोपैरासाइट्स के लिए कौन सी टॉपिकल ड्रग है? परमेथ्रिन, आइवरमेक्टिन, सल्फर, मेलाथायोन और बेंजाइल अल्कोहल। मैंने ये 5 याद किया, आप भी इनमें से कोई 5 याद कर लें। प्रीमेथ्रिन, स्पाइनोसाइड, आइवरमेक्टिन, बेंजाइल अल्कोहल और मेलाथायोन और सल्फर। यहाँ से अब चैप्टर हमारे पास ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एक्नी जोन सी है ना, एक्नी में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम। इसको ना आपने बिट A3 के नमोनिक से याद रखना है। बिट A3 से एक ए रिप्रेजेंट करता है एंटीबायोटिक को, उसको आपने याद रखना है MS धोनी से। ओ MS धोनी, M से मेट्रोनिडाजोल, S से सोडियम सल्फाएसिटामाइड और सोडियम सल्फाएसिटामाइड, D से डेप्सोन, E से एरिथ्रोमाइसिन वैसे याद रख लेंगे MSD से। उसके बाद दूसरे ए से अडेप्लिन और तीसरे ए से एजिलिक एसिड। बिट से क्या याद रखना है, बी से बेंजाइल पेरोक्साइड, आई से आइसोट्रेटिन और टी से ताज़ा रूटीन। तो हम उठ के कहते नहीं हमने ताज़ा कल से ना ताज़ा रूटीन बनाएंगे, ताज़ा तरीन से याद रख लेना, ताज़ा रूटीन खुद ही याद आ जाएगा। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको कौन कौन सी कराई एंटीबायोटिक, MSD, मेट्रोनिडाजोल, सोडियम सल्फाएसिटामाइड, डेप्सोन, क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद ए से एक अडेप्लिन बनता था, एक एजिलिक एसिड बनता था। उसके बाद बीट से आ जाते हैं, बी से बिमोनिडीन, बेंजाइल पेरोक्साइड। उसके बाद आई से आइसोट्रेटिन और हमारे पास टी से ट्रेजोट्रीन। अगर एक्नी वल्गैरस हो, वैसे ही आप ना भी करें काम चल जाएगा। एक्नी वल्गैरस हो तो बेंजाइल पेरोक्साइड, एरिथ्रोमाइसिन की क्रीम, रेटिनॉइड्स और ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं। बेंजाइल पेरोक्साइड, उसके बाद हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन की क्रीम और रेटिनॉइड्स। उसके बाद एक्नी रोसेसिया में एजिलिक एसिड और मेट्रोनिडाजोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सोरेसिस हो। सोरेसिस को आपने याद रखना है C टैब से, C से कैल्सिट्रायोल, एसीट्रेटिन, ताज़ा रूटीन और बायोलॉजिकल एजेंट जिसमें इन्फ्लिक्सीमैब, अडेलिमैब इन्फ्लामेशन को ये कम करते हैं। अगर पेशेंट को एलोपेशिया हो तो उसको मिनॉक्सिडिल देनी है और फिनेस्टिराइड देनी है। तो पेशेंट को एलोपेशिया हो तो मिनॉक्सिडिल देते हैं। मिनॉक्सिडिल आपको पता है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और ये कैसे हेयर ग्रोथ ज़्यादा करती है, ये उनका रेस्टिंग फेज को कम कर देती है। फिनेस्टिराइड जो सी होती है 5 अल्फा रिडक्टेज की इनहिबिटर होती है। टेस्टोस्टेरोन को ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होने देती। ये मैंने लिख भी दिया है। मिनॉक्सिडिल एंटी हाइपरटेंसिव है और ये सेल ग्रोथ के रेस्टिंग फेज को कम करती है। फिनेस्टिराइड अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है एंड ये टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनने देती, जिसकी वजह से उसका लेवल जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, यही हमारे पास ना हेयर्स की एट्रोफी करवाता है। अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो तो उसका क्या इलाज है, हाइड्रोकिनोन, मीनोबेंजोन और मिनोक्विनिनोन, ये टायरोसिनेज को इनहिबिट करती हैं। दूसरा हमने देना है इसमें सैलिन आपने याद रखना, सालन नहीं होता, सालन से याद रखना है, मेथोक्सालन, ट्रायोक्सालन। और ये रीपिगमेंटेशन और विटलीगो के लिए हम यूज़ करते हैं। और सन स्क्रीन जो से हम लगाते हैं सन ब्लॉकर, उनमें क्या होता है बेंजोफिनोन्स, पैबा और बेंजोमेथेन्स। मतलब हम मथाइल फिनाइल नहीं थे पढ़ते तो मथोन कर देना उधर से, बेंजोमिथोन, बेंजोफिनोन्स और पैबा। होप्स हो कि आपको सारा याद हो गया होगा। सबसे पहले हमने एक्नी की ट्रीटमेंट बनी जिसमें बिट A3 सा, एक से एंटीबायोटिक, ए से अडेप्लिन और ए से एजिलिक एसिड। बिट से हमने पढ़ा था बेंजाइल पेरोक्साइड, उसके साथ आई से पढ़ा था एसोट्रैटिन और टी से पढ़ा था ताज़ारोटीन। उसके बाद एक्नी वल्गैरिस के लिए बेंजाइल पेरोक्साइड और एरिथ्रोमाइसिन और रेटिनॉइड, इसके लिए मेट्रोनिडाजोल, एजिलिक एसिड। सोरेसिस के लिए हमने C टैब से रखा था, C से कैल्सिट्रायोल, टी से ताज़ारोटीन, ए से एसोरेटिन और बी से हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट इन्फ्लिक्सीमैब वगैरह। एलोपेशिया में मिनॉक्सिडिल एंटी हाइपरटेंसिव है, रेस्ट फेज को कम करती है, ये रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम करती है, जिसकी वजह से हमारे पास हायर पे एट्रोफी नहीं होती। हाइपर पिगमेंटेशन हो तो हाइड्रोक्विनोन, मोनोबेंजोन, मैनोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोन और मोनोबेंजोन ये हमारे पास टायरोसिनेज को इनहिबिट करती हैं। और हमारे पास है सैलन से याद रखें मेथोक्सीसैलिन, ट्रायोक्सैलिन जो है रीपिगमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके ना एलर्जी डर्माटाइटिस हो सकते हैं। सनस्क्रीन ने हमने याद रखा था बेंजोफिनोन, पैबा और बेंजोमिथोन होते हैं।